איבדנו הכל נהרס. אין לנו לאן ללכת. यहूदी औरतें चीख चीख कर दजाल को क्यों पुकार रही हैं? जंग का खौफ यहूदियों पर तारी हो गया, दजाल का ज़हूर करीब। मुआज़िज़ दोस्तों, इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंग ने पूरी दुनिया में खौफ और बेचैनी फैला दी है। मिसाइल हमले और तबाही के इस माहौल को बहुत से लोग आखिरी जमाने की निशानियों से जोड़कर देख रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि जंग के खौफ में इसराइल के कुछ मजहबी हलके अपने मसीहा यानी दज्जाल को शिद्दत से पुकारने लगे और इसराइल की यहूदी खवातीन चीख चीख कर दज्जाल को मदद के लिए पुकार रही हैं। लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये मसीहा दरअसल दज्जाल है, वही बड़ा फितना जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था। क्या वाकई 2026 के ये जंगी हालात कुर्बे कयामत की अलामत हैं और क्या दुनिया एक बहुत बड़े फितने की तरफ बढ़ रही है? दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां जंग, खौफ और बेचैनी हर तरफ फैलती नजर आ रही है। मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। रोजाना नई खबरें सामने आती हैं, कहीं मिसाइल गिरते हैं, कहीं ड्रोन हमले होते हैं और कहीं लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज जगहों की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। इस जंग ने सिर्फ खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। लोग ये सवाल करने लगे हैं कि आखिर ये सब कहां जाकर रुकेगा। बहुत से माहिरीन का कहना है कि अगर हालात यही रहे तो दुनिया एक बड़ी तबाही की तरफ जा सकती है। दोस्तों, ऐसे हालात में मजहबी हलकों में भी एक नई बहस शुरू हो गई है और बहुत से लोग इन हालात को आखिरी जमाने की निशानियों से जोड़कर देख रहे हैं। इसराइल के अंदर भी इस वक्त खौफ की फिजा पाई जाती है। लोग पनाहगाहों में जा रहे हैं, सायरन बजते हैं और हर शख्स को यह डर है कि न जाने अगला हमला कब होगा। इस खौफ और बेयकीनी के माहौल में एक अजीब बात सामने आ रही है। कुछ मजहबी यहूदी गिरोह अपने इस अकीदे की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं जिसमें वो अपने मसीहा यानी दज्जाल को पुकारते नजर आते हैं। यहूदी मजहबी रिवायात में एक ऐसे बादशाह या निजात दहिंदा का जिक्र मिलता है जो इनके मुताबिक एक दिन आएगा और इन्हें दुनिया की क़यादत देगा। वो समझते हैं कि उसके आने से दुनिया में एक नई हुकूमत कायम होगी जिसमें यहूदी कौम को सबसे ज्यादा ताकत हासिल होगी। लेकिन इस्लामी तालीमात इस मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बयान करती है। इस्लाम के मुताबिक वो शख्सियत जिसे बहुत से लोग निजात दहिंदा समझेंगे दरअसल दज्जाल होगा। दज्जाल वो बड़ा फितना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील से बताया है। हदीस में आया है कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया में बहुत ज्यादा फितना फसाद, जंग और खौफ फैल जाएगा। लोग मुश्किल हालात का शिकार होंगे और इसी कमजोरी के आलम में बहुत से लोग दज्जाल के झूठे दावों में आ जाएंगे। वो समझते हैं कि इसके आने से दुनिया में एक नई हुकूमत कायम होगी जिसमें यहूदी कौम को सबसे ज्यादा ताकत हासिल होगी। लेकिन इस्लामी तालीमात इस मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बयान करती हैं। इस्लाम के मुताबिक वो शख्सियत जिसे बहुत से लोग निजात दहिंदा समझेंगे दरअसल दज्जाल होगा। दज्जाल वो बड़ा फितना है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील से बताया है। हदीस में आया है कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया में बहुत ज्यादा फितना फसाद, जंग और खौफ फैल जाएगा। लोग मुश्किल हालात का शिकार होंगे और इसी कमजोरी के आलम में बहुत से लोग दज्जाल के झूठे दावों में आ जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आज जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है तो बाज लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये सब उसी बड़े फितने की तैयारी तो नहीं है। इसराइल के अंदर मौजूद कुछ सख्त मजहबी हलके खुलेआम ये बात करते हैं कि दुनिया में बड़ा बहरान पैदा हुआ तो इनके मसीहा के आने का रास्ता हमवार हो सकता है। यही वजह है कि वहां बाज हल्के जंगी हालात को एक अलामत के तौर पर देख रहे हैं। वो समझते हैं कि जब दुनिया में खौफ और बेचैनी बढ़ जाएगी तो लोग किसी ताकतवर रहनुमा की तरफ देखेंगे जो इन्हें अमन का वादा दे। इन हालात में एक और बात भी सामने आई है। यहूदी मजहबी दुआओं और इबादत में दज्जाल के आने की दुआ तो अक्सर की जाती थी, मगर जंग के दौरान यहूदी दीवारें गिरिया के गिर्द जमा होकर ऊंची और मखसूस तर्ज के साथ रो रो कर दज्जाल को पुकार रहे हैं। खास तौर पर जवान यहूदी खवातीन इंतहाई शिद्दत के साथ ये अमल करती हुई नजर आती हैं और बेशतर अफराद का ख्याल है कि ये वही औरतें होंगी जो यकीनन दज्जाल के जाहिर होने पर इसका साथ देंगी। इस हवाले से बाज मुबस्सिरीन का कहना है कि जंग के खौफ ने यहूदियों के जज्बात को और बढ़ा दिया है। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए
तो दजाल का फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। हदीस के मुताबिक उसके आने से पहले दुनिया में झूठ और सच आपस में मिल जाएंगे। मीडिया और ताकतवर कुव्वतें लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासिर करेंगी। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा। लोग हैरान होंगे कि किस बात पर यकीन करें और किस बात को झूठ समझें। यही वो माहौल होगा जिसमें दज्जाल अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करेगा। आज दुनिया की हालत पर नजर डालें तो बहुत सी चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। एक तरफ जंगें हैं, दूसरी तरफ माशी बहरान है। कहीं महंगाई बढ़ रही है, कहीं सियासी अदम इस्तेहकाम है और कहीं मुआशरे में अखलाकी गिरावट नजर आ रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब हालात इंसानियत को एक मुश्किल दौर में दाखिल कर रहे हैं। ऐसे माहौल में लोग किसी ऐसी शख्सियत की तलाश करते हैं जो इन्हें अमन और इस्तेहकाम दे सके। प्यारे साथियों, ईरान और इसराइल की हालिया कशीदगी ने इस एहसास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोनों तरफ ताकतवर हथियार मौजूद हैं और दोनों ममालिक एक दूसरे को सख्त पैगाम दे रहे हैं। अगर ये जंग मजीद फैलती है तो इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता की तारीख हमें बताती है कि यहां होने वाली जंगें सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इनके असरात पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। इसी पस मंजर में बाज मजहबी तज्जियाकार कहते हैं कि जब दुनिया में बड़े पैमाने पर खौफ और तबाही फैलती है तो लोग रूहानी सवालात की तरफ भी मुतवज्जे होते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि क्या ये सब किसी बड़ी पेशगोई का हिस्सा तो नहीं है। मुसलमानों के लिए ये बात अहम है कि वो दज्जाल के फितने के बारे में पहले ही खबरदार किए जा चुके हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा और हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे डराया है। इस वक्त इसराइल के अंदर बाज गिरोह हैकल सुलेमानी की तामीर के बारे में भी ज्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं। इनका मानना है कि जब यह हैकल मुकम्मल होगा तो इनके मसीहा के आने का रास्ता हमवार हो जाएगा। इसी वजह से मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मियों को बहुत से लोग तशवीश की नजर से देखते हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा एक मुकद्दस मकाम है और इसके बारे में हर खबर पूरी दुनिया के मुसलमानों की तवज्जो हासिल करती है। जंग के मौजूदा माहौल ने इस मामले को मजीद हसास बना दिया है। इसराइल के बाज हल्के समझते हैं कि अगर खित्ते में बड़े सियासी हालात बदल जाएं तो वो अपने मजहबी मंसूबों को आगे बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं कि मौजूदा जंग सिर्फ एक आम जंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजहबी और सियासी अवामिल भी शामिल हो सकते हैं। वो समझते हैं कि एक ताकतवर रहनुमा आएगा जो इन्हें मुश्किलात से निकालेगा। लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक मोमिन को इस फितने से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि दज्जाल अपनी ताकत और फरेब से बहुत से लोगों को धोखा दे सकता है। यही वजह है कि उलमा ये नसीहत करते हैं कि इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए, अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए और ऐसे हालात में सब्र और हिकमत से काम लेना चाहिए। दुनिया की जंगें आती जाती रहती हैं, लेकिन ईमान और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।